Hello friends, welcome to third lecture of chapter polynomial of mathematics of class 10th. In the last two lectures, we have discussed about polynomials, types of polynomials on the basis of degrees, general equation of polynomials of different degrees, value of polynomial at any given point and zero of a polynomial. और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो और उसके ग्राफ यानी उसके ज्योमेट्री में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x की कुछ वैल्यू लेंगे, उसके लिए हमें px की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी और उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि उस कर्व से हमें क्या मिलता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उस कर्व यानी ग्राफ में क्या रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जब हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे उसके लिए हमें px की वैल्यू आएगी। x की वैल्यूज़ को हम x कोऑर्डिनेट पे दर्शाएंगे जबकि px की वैल्यू को हम y कोऑर्डिनेट पे दर्शाएंगे। इसीलिए हम इस px को जो है वो y के बराबर भी मान सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस px इज इक्वल टू 2x प्लस 4 को y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 जो है का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो सबसे पहले हम इसके कर्व को बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आने वाली है। x की वैल्यू 0 पर ये टर्म 0 होगा, y की वैल्यू 4 के बराबर होगी। जब हम y की वैल्यू जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है। जब हम y 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी। 2x इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, 4 इधर आएगा तो -4 होगा। 2x इज इक्वल टू -4 तो x इज इक्वल टू -2, यानी कि x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 आएगी। अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें ग्राफ बनाने में फ़ायदा होगा, ग्राफ बनाने में जिससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ हमारा x है और यहाँ हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। देख लीजिए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 आई, जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0 आई। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे लिए y की वैल्यू जो थी वो 4 थी। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 हमारा ये पॉइंट हुआ। और जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0 थी, यानी x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू जो है वो 0 थी, यानी एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों से पास करने वाला जो इन दोनों पॉइंट से जो पास करने वाला कर्व है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस x एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट -2, 0 पे। इस ग्राफ को यहाँ साइड में रख देते हैं और हम अब इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास px इज इक्वल टू दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो निकालने के लिए किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, या फिर आप उसे जीरो के साथ इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो -2 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू -2 आई है, इसका मतलब -2 जो है वो क्या है, -2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारा px था उसका ज़ीरो है -2। तो x बराबर -2 जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px है। और यहाँ इस ग्राफ में हमने क्या देखा, इस ग्राफ में हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल px का जो कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया है वो x एक्सिस को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, -2, 0 पे। और हमने यहाँ देखा कि -2 जो था वो तो क्या था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा अगर हमें कर्व से निकालना हो, अगर कोई हमें ग्राफ दे दे लीनियर पॉलिनोमियल का जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा और वहाँ से हमें अगर निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो वो क्या होगा। तो वो ध्यान से देखिए, ये कर्व जो है वो जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, ये कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि px का कर्व है वो x एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है। और किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -2, 0 पे कर रहा है। तो -2, 0 का जो x कोऑर्डिनेट है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, यही यहाँ पे क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल और ग्राफ उसके कर्व में जो है वो क्या रिलेशन आ रहा है। तो अगर कोई कर्व है वो x एक्सिस पे को एक बार काट रहा है और जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका x कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा कहते हैं वही होता है जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। और अगर हमें इसका ज़ीरो निकालना है तो इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा, यानी जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू ऑफ x के लिए जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके लिए जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा
वह बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ बी है बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था माइनस बी बाई ए। तो यहाँ इसका मतलब अगर ये माइनस बी बाई ए आ रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि जब हम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को कर्व जो है वो अगर हम खींचेंगे तो हम पाएंगे कि y इज इक्वल टू ए एक्स का जो कर्व जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। किस पॉइंट पे? वो एक्स एक्सिस को कट करेगा माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, इसी पॉइंट पे कट करेगा। मुझे उम्मीद है आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और बात, यहाँ हम देखते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का जो ये एक स्ट्रेट लाइन आया था जो हमने आपको ग्राफ में दिखाया, वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, जिसे हम जीरोज़ कहते हैं, रूट्स के बारे में आपको चैप्टर 4 में मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को ही उसका रूट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है? केवल एक बार कट करता है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसके मैक्सिमम रूट्स जो है वो मैक्सिमम जीरो जो है वो कितने आ सकते हैं? एटमोस्ट 1 जीरो हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के। तो चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए भी हमें x की कुछ वैल्यूज़ रखनी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी और तब हम उसका ग्राफ खींच पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं। जब x की इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जब हम x की वैल्यू -2 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। उसी तरह -1 डालने पर 0, 0 डालने पर -4, 1 डालने पर -6 एंड सो ऑन। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर और फिर देखते हैं कि उसका कर्व जो है वो कैसा आता है। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। मैंने सारी पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है। आप देख सकते हैं -2 के लिए हमारा 6 आ रहा था, -2, 6, -1 के लिए 0, -1, 0, 0 के लिए -4, 0 के लिए -4, 1 के लिए -6, 1 के लिए -6, 2 के लिए -6, 3 के लिए -4, 4 के लिए 0 और 5 के लिए 6। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे ताकि हमें जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके लिए हमें कर्व मिल सके। तो हम कोशिश करते हैं इसे मिलाने की, थोड़ा रफली सही। चलिए ये देखिए, ऐसा कर्व हमें मिला है। इन सारे पॉइंट्स को जब हमने मिलाया, y इज इक्वल टू जो हमने पॉलिनोमियल माना था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए, उसके लिए जो हमने पॉइंट्स लोकेट किए और फिर हमने जब पॉइंट्स को मिलाया तो हमें ऐसा कर्व मिला। सबसे पहले आप सभी को मैं इस कर्व से परिचय करवा देता हूँ। इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला के लिए आपको 11th क्लास में डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है, पर मैं बेसिक उसके बारे में बस आपको परिचय करवा दे रहा हूँ। उसका पाराबोला जो है वही वी शेप्ड यू शेप टाइप का होता है और ये 4 तरह के होते हैं पाराबोला। एक ऐसा आपके लिए जो है क्लास 10th के लिए वैसे ये पढ़ना नहीं है, बस इस शेप के बारे में बता दे रहा हूँ। और ये एक ऐसा भी होता है जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म्स में जब हो तब इसको हम अपवर्ड पाराबोला बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड पाराबोला बोलते हैं। ये दोनों जो है वो पाराबोला है। 2 तरह के और होते हैं, एक इस तरह और एक इस तरह। उसके अलावा ये पाराबोला कब बनता है? जब हमारा y इज इक्वल टू, हमने जनरल इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब a जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब ऐसा पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड। और जब y बराबर ए एक्स स्क्वायर में a जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि a जो है वो लेस देन 0 है, तब हमारे पास डाउनवर्ड पाराबोला बनता है। तो अभी जो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए जो कर्व बनाया उसमें हमें अपवर्ड पाराबोला मिला। अब हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कर्व को कि कर्व से और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के लिए हम सबसे पहले 0 निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए, हमारे पास कर्व एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले 0 निकालने के लिए इसे हम इसको 0 के बराबर करना होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। तो y दिस वन इज इक्वल टू 0। कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन। तो यहाँ 1 है, इसके कोफिशिएंट इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, और यहाँ 4 है, विथ साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई तो -4 होगा। अब हमें -3 को 2 नंबर में इस तरह तोड़ना है ताकि उनका सम जो हो वो -3 के इसी के बराबर आ जाए, जबकि उनका प्रोडक्ट जो हो वो -4 के बराबर आए। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। देखिए
प्लस माइनस 4x प्लस 3x सॉरी प्लस x मिला के माइनस 3x हो जाएगा, जबकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x कॉमन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ x माइनस 4 बचा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है, तो x माइनस 4 या तो 0 है, एंड उसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है x प्लस 1 0 के बराबर है। यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 और -1 जो है वो हमारे क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया गया था, उसके 0 जो है वो क्या कौन कौन क्या क्या आए हैं, नोमियल सॉरी 4 और -1 आए। ठीक है, देखिए हमारे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 4 और -1 आए हैं, और यहाँ जब हमने इसका कर्व खींचा तो हम देख रहे हैं कि इसका कर्व जो है वो x एक्सिस को टोटल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ पहला पॉइंट जो है वो -1, 0 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 4, 0 है, और हमारा 0 जो आया है 4 आया है और -1 आया है, और ये 4 किसके बराबर है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा के बराबर है, और ये -1 किसके बराबर है, इस पॉइंट के एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, हमें देखने में लग रहा है, देख के पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये कि ये जो कर्व है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम जो है वो 2 पॉइंट पे काट सकता है, और जिस पॉइंट्स पे काटेगा, जिन जिन पॉइंट पे काटेगा, जिस 2 पॉइंट पे, उन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट एक्स एक्सिस को कर्व जो है वो इस पॉइंट 4 0 पे काट रहा है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ 0 भी 4 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है, जहाँ पे कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। अभी जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया और जिसका मैंने ग्राफ बना के दिखाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का, उसमें आपने देखा कि जो कर्व था वो कुछ इस तरह आया था। 2 पॉइंट पर जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, और उन 2 पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वही 0 के बराबर था, पॉलिनोमियल के 0। इसके अलावा किसी अगर दूसरे कर्व की बात करें, किसी दूसरे पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, कर्व है हमारा, उस केस में भी हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग रूट है, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। उसी तरह से हमारे पास कुछ इस तरह का भी आ सकता है, यहाँ भी 2 अलग अलग रूट है क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही काट सकता है, इसीलिए इसका जो मैक्सिमम 0 जो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो 2 ही हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 0 आ रहे हैं, और दोनों जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं वर्ड अलग अलग के लिए, यहाँ दोनों रूट्स जो है वो सेम नहीं है, ये पॉइंट कुछ और है, यहाँ ये पॉइंट कुछ और है, तो यहाँ पे इस केस में जो है वो 2 0 आ रहे हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा रूट्स जो था वो 4, -1 आ रहा था। उसके अलावा और भी तरह के जो है वो कर्व बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी कर्व हो सकते हैं जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक ही पॉइंट पर टच करे, इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, इस कर्व के लिए ये जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट का काम करेगा, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है वो यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट कर, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन इसके 2 रूट्स है, लेकिन वो क्या है, कोइंसिडेंट हो गए हैं, मतलब सेम रूट्स है, इक्वल रूट्स है, इसलिए वो कोइंसिडेंट। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका अगर 0 निकालते हैं तो क्या होगा, देख लीजिए, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, और आप ध्यान से देखें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और जब हम इसको करेंगे तो भी x की वैल्यू 2 है। मतलब यहाँ पे जो है वो 2 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों रूट्स जो है वो कोइंसिडेंट है, यानी कि दोनों रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 रूट्स में बोल रहा हूँ, रूट्स का मतलब 0 ही होता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, रूट्स जो है वो 0 दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैं रूट्स बोल दे रहा हूँ, 0 आप बोलिए तो बेहतर रहेगा। तो इसके 2 0 है, और दोनों 0 क्या है, सेम है। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिनका 2 रूट्स जरूर होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, बल्कि दोनों इक्वल होते हैं, जैसा कि इस केस में हमने देखा। उसके अलावा तीसरा जो कर्व है वो ऐसा भी आ सकता है कि वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट करे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है। और याद कीजिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, वो रियल नंबर जिसको हम x के जगह पे डालें अगर किसी पॉलिनोमियल में, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, वो रियल नंबर था। तो हो सकता है इसका, और यहाँ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि
उसका जो रूट्स है वो रियल नहीं है, मतलब उसका जो जीरो है वो क्या है, रियल वैल्यू नहीं है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अगर आप इसका रूट्स निकालें या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, या फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको बताऊंगा, या फिर पहले आप पढ़े हो तो उस मेथड से भी निकालिए। तो आप देखेंगे कि इसका जो रूट्स आ रहा है वो रियल रूट्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब तीसरा टाइप क्या हो सकता है, तीसरा टाइप हो सकता है कि नो रियल रूट्स, यानी कि एक भी रूट्स जो है मैं ज़ीरो यूज़ करना चाहूँगा इस चैप्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई जो है वो रियल ज़ीरोज़ नहीं है इस पॉलिनोमियल के। तो हमने तीन तरह के देखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोम। पहला, जिसका दो रूट्स हो और दोनों अलग अलग हो, उसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दूसरा हमने देखा कि दो जीरो हो और दोनों सेम ही हो, उसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का हो सकता है। और तीसरा हमने देखा कि कोई भी रियल रूट्स ना आ रहा हो, मतलब जो x की वैल्यू जब हम इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर नहीं होगी। रियल यानी रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई नहीं होगी। तो वैसे का जो रूट्स होता है वो नो रियल रूट्स है, और उसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके ग्राफ में क्या रिलेशन है, ये आप समझ गए होंगे। जैसा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में था, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जहाँ पे पॉलिनोमियल का कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो के बराबर होते हैं। और मैक्सिमम जो है वो इसका दो रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो दो हो सकते हैं, और जो मिनिमम है वो एक भी नहीं हो सकते, यानी कि जीरो हो सकते हैं मिनिमम उस केस में जिस केस में एक भी रियल रूट्स न होगा। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। हम जानते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो इस प्रकार है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होता है पी एक्स, या फिर वाई लिखिए। वाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप किसी कोऑर्डिनेट को, यहाँ वाई लिखने के कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम इसका कर्व खींचेंगे तो x की कुछ वैल्यूज़ डालेंगे और उस समय px की जो होगी वो कुछ वैल्यूज़ आएगी, जिसे हम y एक्सिस पे डिनोट करेंगे, y एक्सिस पे हम लोकेट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ px की जगह पे y यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसका अब हम x के लिए कुछ वैल्यूज़ लेंगे, y के लिए उसकी कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आएगी, और हम उसका कर्व खींचेंगे, और तब फिर हम उसे उसी तरह जैसे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक में देखा, फिर देखेंगे कि क्या ग्राफ जो है उसका कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है। मैंने x की कुछ वैल्यूज़ नोट कर ली है, जिसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आई है उसको भी मैंने नोट कर लिया है। चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट कर लिया है। अब चलिए इसके कर्व को खींचने में का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास सारे पॉइंट्स जो हैं वो लोकेटेड है। तो इसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह आएगा। पहले ये हमारा कुछ इस तरह का कर्व आ गया है, ठीक है। तो अब आप कर्व को देख रहे होंगे, और आप शायद पहले लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आधार पे आप पता भी कर लिए होंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की 3 होती है, यानी डिग्री 3 होती है। और ये आप देख सकते हैं ये 3 बार जो है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसका मतलब है इसके 3 जीरोज़ होने वाले हैं। जैसे लीनियर में एक बार इंटरसेक्ट कर रहा था 1 जीरो, क्वाड्रेटिक में 2 बार तो 2 जीरोज़, उसी तरह क्यूबिक में 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ 3 जीरो आने वाले हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो जीरोज़ आने वाले हैं वो तीनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होने वाले हैं, यानी कि जीरो जो है वो -2, 0 और 2 के बराबर होने वाली है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं हम जीरोज़ निकाल के, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है उससे। तो चलिए फैक्टराइजेशन से हम जीरो निकालते हैं। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x दिया गया है। इसकी जीरोज़ निकालना है तो हमें y को 0 के बराबर करना होगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x को 0 के बराबर करना होगा। यहाँ से हम x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हम इसे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो पहला 0 के बराबर है, या तो दूसरा यानी x प्लस 2 0 के बराबर है, या तो तीसरा यानी x माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू जो है वो 2 हमारे पास है। और ये इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 -2 और 0 -2 और 2 जो है वो हमारा जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x दिया गया है। 0 -2 और 2 जो है उसका क्या है, जीरोज़। और यदि हम कर्व पे भी देखें तो हमें -2, 0 और 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का
क्या आ रहा है, ज़ीरोज़ के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वो कर्व जो है वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमारा कर्व है वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो एब्सिसा होगा, वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बराबर होगा। और यहाँ से आप ये भी देख के पता कर लिए होंगे कि ये जो है वो 3 बार काट रहा है, 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो जो हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। उसके अलावा 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। जैसे अगर एक वाले के लिए चाहिए तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या और इसका एक ही जीरो होगा। कैसे, तो देखिए y को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि एक्स क्यूब को 0 के, और कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है वो 0 के बराबर है, तो ऐसा एक ही नंबर है जो कि 0 है, यानी कि केवल वो इसका जो कर्व होगा वो केवल एक्स एक्सिस को एक बार बस यहीं से बस पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे पास करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू भी 0 आएगा, यानी कि केवल ओरिजिन से पास करने वाला है। उसी तरह अगर ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका 2 जीरो हो, उसके लिए हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। जीरोज़ निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, x कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इसके 2 जीरो हैं, मतलब ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कर्व में क्या रिलेशन है। हमने ये देखा कि उसका कर्व जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जितनी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बराबर होते हैं। और हमने ये भी देखा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज़ हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो 3 है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 है और लीनियर के लिए 1 है। और तो हम जनरली कह सकते हैं क्यूबिक यानी कि जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज़ भी 3 आ रहा है, 2 डिग्री वाले के लिए 2 आ रहा है और 1 डिग्री वाले के लिए 1 आ रहा है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जनरली, या फिर हम कह सकते हैं इन जनरल इन जनरल इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, अगर एक पी एक्स जो है वो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो कि n के बराबर है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पी एक्स जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n के बराबर है, तो उसके पास जो एटमोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम जो उसके पास उसके ज़ीरोज़ होंगे वो कितना के बराबर होंगे, n के बराबर होंगे, n के बराबर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि उसका कर्व जो होगा, उस पॉलिनोमियल का जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को n पॉइंट्स पे कट करेगा, यानी n टाइम्स या फिर n पॉइंट्स पे जो होगा वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, n पॉइंट्स पे कट करने वाला है, किसी भी तरह से करे। उसके अलावा और उन सारे n पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो एब्सिसा होगा, वही इस पी एक्स के पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बराबर होगा। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिग्री ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एज वेल एज कोएफिशिएंट, उसके कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो या एक्स हो, उसके कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। अब आप लोग एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज और जो पहला एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।